नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है विड्थ, दैट मीन्स सर्कल। आज हम लोग इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में विड्थ के बारे में लगभग हर चीज़ को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको फुल कंसेप्ट समझ में आए। तो विड्थ को क्लियर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विड्थ मीन्स सर्कल, इंग्लिश में इसे सर्कल बोलते हैं। और आप जानते हैं कि जो विड्थ होता है वो फॉर एग्जाम्पल की इस तरह से कोई भी आकृति है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कड़ा पहनते होंगे तो कड़ा है, चूड़ियाँ है, ये सब क्या है, विड्थ के एग्जाम्पल हैं। रिंग भी ले सकते हैं आप, अंगूठी, ये सब क्या है, विड्थ के एग्जाम्पल हैं। अब विड्थ और गोला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, गोला जो होता है उसका पूरा सरफेस होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, टेनिस का बॉल हो गया, ये सभी के सभी गोला के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज हम लोग इस जो वीडियो में सीखने वाले हैं वो सर्कल के बारे में सीखने वाले हैं। सर्कल का मतलब होता है जो भी फिगर गोल है लेकिन उसका कोई सरफेस नहीं है, मतलब कि उसका कोई सतह नहीं है, तो वो कहलाएगा सर्कल। तो आई थिंक कि सर्कल आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार की आकृति हैं। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल दिया कि चूड़ियाँ हैं, या मान लीजिए कि कड़ा है, या मान लीजिए कि मतलब कि कोई भी चीज़ें जो सभी तरफ से घिरा हुआ है लेकिन उसका सरफेस नहीं है, वो सभी के सभी सर्कल कहलाएंगे। अब देखिए सर्कल में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे। जैसे कि एक और सर्कल मैं बना लेता हूँ। तो ये जो बिंदु है, यहाँ पर जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि बीच में जहाँ से हम लोग कंपास यानी कि प्रकार से सर्कल को बनाते हैं, इस पॉइंट को केंद्र बोलते हैं। तो आई होप कि केंद्र समझ में आ गया। और केंद्र से लेकर के इस वृत्त पर किधर भी किसी भी तरफ इस तरह से लाइन कर देंगे, चाहे इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कहीं भी लाइन कर दीजिए, उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन अगर हम कर देते हैं, जैसे मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो वृत्त है, त्रिज्या है, वो त्रिज्या है। और ये जो पूरा है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसको आर से डिनोट किया जाता है, तो रेडियस। और ये पूरी जो लाइन होती है इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और इसको इंग्लिश में डायमीटर यानी कि डी से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए, आज मैं आपको उतना डिटेल नहीं दूंगा इसमें, जिस तरह से आगे की मतलब कि एक होता है कि बड़ा त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड, इस तरह से नहीं। आज हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जिसमें त्रिज्या और व्यास की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कंसेप्ट समझेंगे वो बेसिक लेवल का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा सर्कल है, लेकिन अगर व्यास को लेकर के अगर इधर कर दें इस तरह से, तो ये कहलाता है सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त क्या होता है। जब हम इसको आधा इधर कर देंगे, आधा उधर, तो दो अर्धवृत्त आएगा। और ये क्या है? पूरा वृत्त है। अब देखिए, इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है बेसिक लेवल पर। तो बेसिक लेवल पर फाइंड करना होता है परिधि। क्या करना होता है? परिधि। और आपको पता है कि जो परिधि जो है उसको और भी फिगर में परिमाप बोलते हैं, और वृत्त में उसको क्या बोलते हैं? परिधि। और इसको सी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, सी से सरकमफ्रेंस। और इसमें निकालते हैं हम लोग त्रिज्या। तो आज क्षेत्रफल। तो आज हम लोग इसमें परिधि और क्षेत्रफल दो कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स एरिया। अब चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण वृत्त, जो ये पूरा वृत्त है, इसका सब चीज़ निकालेंगे। तो अगर पूरा वृत्त है तो जो परिधि है पूरे वृत्त का वो है आपका 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक कोई आर है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो परिधि लेंगे तो 2 और पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7, और रेडियस की जगह 7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर रेडियस हमने 7 लिया है। तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूना 44, और 44। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में परिधि निकालेंगे। तो ये पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या रखते हैं? 22/7, जब तक कि
इसकी वैल्यू 3.14 ना कहा जाए। जब कहेगा 3.14 तभी हम लिखेंगे, अदरवाइज क्या रखेंगे 22/7। तो परिधि आपको समझ में आ गया। परिधि का मतलब है ये वाला चीज़, यानी कि इसकी गोलाई में कितना है, मतलब इसका माप क्या है, ये जब निकालना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, परिधि का। अब अगर इसी के बीच में मान लीजिए कि कोई भी चीज़ लगाना है या कलर करना है, जो भी है, तो इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, रेडियस 7 है, स्क्वायर है तो मतलब 2 बार ले लेते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 कितना होता है 154। और क्षेत्रफल में क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि पता है आपको आर स्क्वायर है, आर किस में है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखते। तो आपको पता चल गया कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर सिंपल आएगा। तो परिधि और क्षेत्रफल, यानी कि परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, दोनों पूर्ण वृत्त का आपको निकालने आ गया है। अब चलिए इसका अर्धवृत्त का जान लेते हैं। आज हम लोग 2 कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एक पूर्ण वृत्त और एक अर्धवृत्त। तो थोड़ा सा अर्धवृत्त में ध्यान रखना पड़ता है, तो समझते हैं कि क्या ध्यान रखना पड़ता है अर्धवृत्त में, जो कि कई बार बच्चे अक्सर गलती करते हैं और क्वेश्चन इस तरह के आते ही रहते हैं पेपर में। तो अर्धवृत्त को क्लियर करते हैं। पूर्ण वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकाला, उसी तरह से अर्धवृत्त अगर है तो उसका भी हम लोग परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है जो अर्धवृत्ताकार है, या पूरा अर्धवृत्त ये नहीं बनाते हम, पूरा अर्धवृत्त ही ले लेते हैं सिर्फ। तो ये अर्धवृत्त है, इसमें यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी लाइन के जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है रेडियस, त्रिज्या। तो अर्धवृत्त यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि क्या लेंगे हम लोग, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त है तो इसका आधा करेंगे तो 2 हट जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी अर्धवृत्त की परिधि हुआ नहीं है। इसमें मेन चीज़ें ये है कि वृत्त जब लेते हैं ना तो इसमें बीच में कोई लाइन नहीं होती है, और इसमें ये लाइन है। और आपको पता है कि बॉर्डर यानी कि जो ये साइड साइड जब चलते हैं ना तो यही सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन जब अर्धवृत्त है तो ये भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है आपका आर और आर, 2r या तो डी, या तो यहाँ डी लिख लेंगे, या तो पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं, क्योंकि 2r बराबर डी होता है। अब अगर यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसका जो परिधि आएगा वो आएगा पाई, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह फिर 7 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू में रेडियस की जगह 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 7 दूना 14, 4 2 6 2 1 3, तो ये 36 सेंटीमीटर आया। ये ध्यान रखना आपको। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि पाई आर लिख लेते हैं लेकिन डी को नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 2 पाई आर इस वृत्त की पूरे परिधि है तो उसका क्या होगा, अर्धवृत्त का उसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल, दैट मीन्स पाई आर बच गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल क्लियर करते हैं। तो यहाँ मैं क्षेत्रफल निकालना बता देता हूँ आपको। क्षेत्रफल बहुत ही आसान है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का होता है, तो इसका हाफ कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। हाफ इंटू पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और रेडियस क्या लिया है 7 इंटू 7 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 और 11 सते 77, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो अर्धवृत्त की परिधि आपको समझ में आ गया। मेन था परिधि, क्योंकि अर्धवृत्त है लेकिन ये वाला जो साइड चलना है इसके लिए हम लोग D+ करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको वृत्त से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट को लाएंगे और कई छोटे छोटे वीडियोज में वृत्त को मैं क्लियर करूंगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के कंसेप्ट को मैं आपके लिए बराबर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।